इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे लोको पायलट टेक्नीशियन साइंस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते आज की क्लास में सेट नंबर 10 14/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट के हम क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम लोको पायलट टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा ये क्वेश्चन रक्त का। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट कवर कराऊंगा। आपने ऐसे आज तक रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पढ़ा होगा, इतने बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट का परिवहन करता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 प्लाज्मा। अब थोड़ा डिटेल के साथ कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो रक्त का संगठन होता है उसमें रक्त कैसा ऊतक होता है। नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कैसा ऊतक होता है बच्चों? रक्त संयोजी ऊतक होता है, डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है? संयोजी ऊतक। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, मानव वयस्क मानव में कुल कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। रक्त का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7.4 पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू। पीएच इसके लिए खोज किसने की थी? सोरेनसेन ने की थी। 0 से 14 तक की डिजिट होती है। अब बात करते हैं रक्त। ठीक है जी बच्चों, चलो थोड़ा सा ब्लैंक कर देते हैं, पेन चेंज करेंगे जिससे कि थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। रक्त बोले तो ब्लड। ठीक है जी। रक्त किन चीजों से मिलकर बनता है बच्चों? इसमें दो चीज होती है। दो कौन कौन सी होती है बच्चों? देखिएगा, एक तो आपका प्लाज्मा होता है डायरेक्ट। जब प्लाज्मा आंसर है तो प्लाज्मा के बारे में पता भी तो होना चाहिए कंप्लीट। एक प्लाज्मा होता है, एक आपका रक्त कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये कौन कौन सी होती है डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। आरबीसी, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी कमी से कौन से रोग होते हैं? आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? आरबीसी का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? सब कुछ कवर कराने वाला हूं। नंबर 2 होता है आपका डब्ल्यूबीसी। एक आपका होता है थर्ड वन प्लेटलेट्स, जो कहते हैं कि बुखार चढ़ने के बाद प्लेटें घटेगी जी, पूरा नहीं लिखता, PLAT लिखते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में कितने प्रतिशत होता है बच्चों? लगभग 55%। 55%। और रक्त कोशिकाएं होती हैं टोटल 45%। यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जो रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। जब आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है तो कौन सी बीमारी होती है? डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होने के बाद कौन सी बीमारी होती है? सब कुछ कवर करने वाली हूं। अब बात करते हैं प्लाज्मा 55% होता है बच्चों, रक्त में 45% रक्त कोशिकाएं होती है। ठीक है। यदि हम बात करें कि भाई सबसे ज्यादा शरीर में क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है जी आरबीसी की संख्या, आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स और इसके बाद डब्ल्यूबीसी। यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब प्लाज्मा को ही डिटेल के साथ कवर करेंगे बच्चों। प्लाज्मा है ना, पानी और अन्य पदार्थ कैसे होते हैं? मतलब प्रोटीन, यूरिया, फास्फेट, सोडियम। प्लाज्मा में लगभग 90% तो होता है पानी और 10% अन्य पदार्थ आते हैं। डायरेक्ट अन्य पदार्थ में पूछ ले जाता है, अन्य पदार्थ में क्या क्या आता है बच्चों? प्रोटीन आता है, यूरिया आता है, फास्फेट आता है और सोडियम आते हैं। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? प्लाज्मा में 90% पानी होता है, रक्त में 55% प्लाज्मा होगा और 45% रक्त कोशिकाएं होंगी अन्य। ठीक है जी। यहां तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मददगार होता है? प्रोटीन की बात करते हैं। यदि बात आती है प्रोटीन की, तब आपको नाम याद रखना फाइब्रिनोजेन। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है? प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। यही बात करें विटामिन कौन सा होता है? बात करें के विटामिन होता है, वह थक्का जमने में मदद करता है। किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चों ये प्लाज्मा मैं आपको बता दिया। जो प्लाज्मा होता है ना बच्चों, इसका कार्य क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है। क्या होता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करना किसका कार्य होता है? प्लाज्मा का होता है। और सेकंड वर्क क्या होता है बच्चों? उसका घाव भरने का कार्य भी प्लाज्मा का ही होगा। इतना प्लाज्मा के बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। एक क्वेश्चन बनता है आरबीसी में। अब आरबीसी से देखते हैं, साथ के साथ आरबीसी से क्वेश्चन बनते हैं क्या क्या।
आरबीसी, आरबीसी रक्त में कितनी होती है बच्चों? सबसे पहले पता होना चाहिए 90%, सर्वाधिक आरबीसी होगी, 90% होती है। नंबर 2, इनकी लाइफ कितनी होती है? आरबीसी की लाइफ लगभग 120 दिन। कितनी होती है बच्चों? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है आपका बोन मैरो में। बोन मैरो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे बच्चों? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। क्लियर है जी। और मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? पलिया में। बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये आपका पलिया को ही कहा जाता है। आरबीसी का वर्क क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। एक क्वेश्चन आपने सुना भी होगा, जो एग्जाम में देखा भी होगा, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। वो आपका कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। कौन सा होता है जी? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। यहां तक क्लियर है जी। चलो आगे बढ़े। आरबीसी की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं बच्चों? इसके बाद डब्ल्यूबीसी भी कवर कराऊंगा आपको। लिम्फोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट क्या होता है? ये भी मैं आपको, आप इसके अलावा ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकोपीनिया क्या होता है? चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो भी कवर कराऊंगा डब्ल्यूबीसी के साथ। देखो जी, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है जी? आरबीसी कमी से एक तो एनीमिया होता है। क्या होता है जी? एन चेंज करेंगे। कमी से होने वाला रोग किसकी? आरबीसी की। एनीमिया होता है जी, एनीमिया नाम सुना होगा। इसका अन्य नाम क्या है? अरक्तता, अरक्तता। दूसरा आपका रोग कौन सा होता है बच्चों? पीलिया, जिसे जैंडिस बोलते हैं। क्लियर है जी। अब बात करें डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी दो चीज निकल कर आएगी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कौन सी कौन सी होती है, और आपका मोनोसाइट कौन सी होती है, दोनों बताऊंगा। डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। सबसे कम होती है जी रक्त में। लाइफ कितनी होती है डब्ल्यूबीसी की? लाइफ कितनी होती है? 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन। ठीक है जी। आकार में सबसे बड़ी होती है। बोन मैरो में ही निर्माण होता है। निर्माण कहां होता है? बोन मैरो में। बी से बोन, एम से मैरो। ठीक है जी। मृत्यु कहां हो जाती है? रक्त में हो जाती है। ठीक है जी। इनका कार्य क्या होता है बच्चों? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है, घाव बनने का काम भी इन्हीं का होता है। दो प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के टाइप कितने होते हैं बच्चों? डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है। नंबर 1 आपने पढ़ा होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। सेकंड वन कौन सी होती है बच्चों? मोनोसाइट, मोनोसाइट। चलो देखें, लिम्फोसाइट का काम क्या होता है बच्चों? वे श्वेत रक्त कणिका जो बीमारियों से बचाती है, बीमारियों से बचाएगी जी, बीमारियों से बचाती है, लिम्फोसाइट होती है। जबकि मोनोसाइट क्या होती है बच्चों? मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, जो घाव भरने का काम करती है, जो घाव भरने का काम करती है, मोनोसाइट कहलाती है, होती है। और बीमारियों से लड़ती है, लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। नंबर 1 एड्स, नंबर 2 आपका ब्लड कैंसर। ठीक है जी। विटामिन ए डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा विटामिन डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है? विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है जी। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है बच्चों शरीर में, यदि डब्ल्यूबीसी की अधिकता शरीर में हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की वृद्धि के बाद क्या बोलते हैं इसको? बढ़ रही है तो ल्यूकेमिया बोलेंगे। यदि डब्ल्यूबीसी की कमी हो रही है, डब्ल्यूबीसी कमी हो रही है, तो इसको बोलते हैं बच्चों ल्यूकोपीनिया। ठीक है जी। इतनी जानकारी पहले क्वेश्चन से सफिशिएंट थी। मेरा प्रयास ये रहेगा एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ऐसे आपको कवर कराऊं प्रत्येक सीरीज, प्रत्येक क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवधिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेंडलीफ है जी। पूरा नाम क्या है? दिमित्री मेंडलीफ। ये एक रूसी रसायनज्ञ थे। इन्होंने क्या हुआ था बच्चों? 1869 में पहली आवर्त सारणी प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा जी, इथाइन होता है।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम बच्चों एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इथाइन जो आपका है, इथाइन जिसे एसिटिलीन, इसे क्या कहते हैं बच्चों, याद रखना है, ऐसे पूछा जा सकता है, इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है बच्चों जिसमें 2 कार्बन परमाणु और 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चित्र में एक संकेत दिया है बच्चों, चित्र हमारा ये मैं आपके सामने बना देता हूं, ये था चित्र में एक संकेत विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या, यह क्या है? राइट आंसर होगा एक विद्युत बल्ब का सिंबल है जी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रतिरोध का कैसे होता, प्रतिरोध कैसे होता, बैटरी का कैसे होता, बैटरी कैसे होता, कोयल का कैसे होता, कोयल कैसे होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 331 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा क्या मापने के लिए बच्चों, दूरी। क्वेश्चन नंबर 7। बायोगैस बायोमास में से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अवायवीय किण्वन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्थिति ऊर्जा। जब भी आपका क्वेश्चन डिटेल के साथ कवर कराने वाला हूं मैं साथ के साथ कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10। भ्रूण को किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा आपका गर्भनाल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, जो 720 आएगा इसका, ठीक है जी। ये क्या होगा आपका रॉकेट, एक रॉकेट ऐसे जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना बच्चों, थोड़ा उन्हें 1-2 क्वेश्चनों को स्किप करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। समय नहीं वेस्ट करना है। निम्नलिखित में से किससे पुलो लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जंग से पहुंचता है जी। क्वेश्चन नंबर 13। आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ली, Li। क्या होगा जी, Li। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। लिथियम पहला धात्विक तत्व होता है, इसे हाइड्रोजन और हीलियम के बाद आवर्त सारणी में तीसरे स्थान पर रखा जाता है बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल में देखने पर उसमें वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, यह किसके कारण होता है? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 15। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूत्राशय के। क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। 16 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन से यौगिक में एक डबल बॉन्ड है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इथेन होगा जी, ठीक है जी। इसे एथिलीन भी बोलते हैं, एथीन होता है ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।